सुलेमान का महल कितने साल में बढ़ा? कितने साल में? प्रभु का भवन 7 साल में। परमेश्वर ने कहा हाँ सुलेमान, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तूने अगर मेरा भवन बनाने में 7 साल लगाए हैं, मैं डबल टाइम तेरा महल बनाऊंगा। और उसका महल इतना खूबसूरत था, दूर दूर के राजा और महारानियां आकर सुलेमान के महल को देखती थी और हैरान हो जाते थे कि इतना खूबसूरत महल भी भला कोई बना सकता है। और बनाने वाला सुलेमान नहीं था, परमेश्वर था। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान का महल बनाया। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। आप परमेश्वर का भवन बनाओगे, परमेश्वर आपका महल बनाएंगे। जहां आप, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ियां रह पाएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के भवन को अपनी जिंदगी में पहल दिया है। दाऊद अगर लकड़ी के घर में रह पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका बेटा 13 साल लंबे समय में बने हुए महल में रह रहा है। जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप ब्लेसिंग की जगह तैयार कर रहे हो। आपने हो सकता है गरीबी में जिंदगी बिताई हो, आपकी आगे वाली पीढ़ियां नहीं बिताएंगी, आपके बच्चे नहीं बिताएंगे। आपको लगा हो मैं तो पूछूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आपकी संतानें सर बन के जिएंगी। जोर से ताली बजा सकते हो प्रभु के लिए। हालेलुया। दाऊद खुद लकड़ी के घर में रहा, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए सोना चांदी जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा। एक दिन मुझे किसी ने कहा, अपने बच्चों के लिए सोच, तू नौकरी छोड़ के वापस आ गया है, तुझे मुश्किलें आ रही है, वापस चला जा इंग्लैंड। मैंने कहा, मैं जब प्रभु के भवन के लिए सोचता हूं, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए सोचते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मुझे भी सुलेमान की बातें समझ में आ गई हैं। अपने पड़ोसी से बोलो, पूछो आपको वचन की बातें समझ में आई या नहीं आई। मैं आपको सिंपल वे में भी बता सकता था, लेकिन मैं क्यों आपको ये गोल दायरा लेकर आया, आपको दिखाने के लिए जो आप परमेश्वर के लिए करते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। एक दिन मैंने परमेश्वर से सवाल किया, प्रभु आपके वचन में लिखा है आपके पांव की धूल भी सोना है, थोड़ा सा सोना इधर गिरा दो ना, ताकि हम जो आपके लिए करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, जो आपके लिए करना चाहते कर सके। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सोना ऊपर से गिरा। फिर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते समझ में आया, ओहो, प्रभु ने इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं और उनको आशीष देने का बहाना चाहिए। क्या चाहिए परमेश्वर को आशीष देने का? बहाना। वो भी मौका ढूंढते हैं, मुझे इसको आशीष देनी है, मुझे इस जमीन पर इसे आशीष देनी है। हम कहेंगे हाँ प्रभु आशीष दो इस जमीन पे। प्रभु कहेंगे हाँ तुझे आशीष देनी है, हाँ दे दो ना प्रभु। वो कहेंगे बीज तो बोया नहीं। इसहाक ने अकाल में बोया। कहां बोया? अकाल में। कोई कहेगा अपना बीज तू वेस्ट कर रहा है। प्रभु के राज्य में बीज वेस्ट नहीं होता, प्रभु की आवाज में बीज वेस्ट नहीं होता, प्रभु की अगुवाई में बीज वेस्ट नहीं होता। सबका बीज वेस्ट हो रहा था, सब संभाल के बैठे होंगे, नहीं नहीं बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होती, बड़े मोटे बीज बचा के रखो नहीं तो ये भी खत्म हो जाएंगे। इसहाक ने कहा मैं बचाने नहीं लगा, मैं तो बोने जा रहा हूं, बाकी जिम्मेवारी मेरे परमेश्वर की है। हालेलुया।